जय श्री महाकाल दोस्तों आज हम एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जो आजकल के खान पान या रहन सहन के कारण लगातार गंभीर रूप धारण कर रही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वज़न बढ़ने की और उसके बाद उस वज़न को कम कैसे किया जाए अर्थात फैट लॉस की। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बहुत आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, इस पूरी वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पूरे फैट लॉस के कॉन्सेप्ट को या वज़न कम करने के कॉन्सेप्ट को मैंने 6-7 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो एक एक पॉइंट पर ध्यान से फोकस करिएगा और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं इसकी 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपका वेट 100% कम होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फैट लॉस को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझें, यानी कुछ शब्दों के अर्थ समझें। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है कैलोरीज़, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं कैलोरी या इंग्लिश में कहते हैं कैलोरी। तो सबसे पहले कैलोरीज़ होता क्या है? कैलोरीज़ बेसिकली एनर्जी का मेज़रमेंट है, यानी ऊर्जा का माप है। फूड में कैलोरीज़ के रूप में एनर्जी संचित होती है। जब हम उस फूड को खाते हैं या उस फूड को लेते हैं तो वो फूड हमारी बॉडी में जाएगा और जब बॉडी के अंदर वो फूड टूटेगा तो कैलोरीज़ के रूप में ऊर्जा जो होगी वो रिलीज़ होगी। उस ऊर्जा को हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है सेल्स यानी कोशिकाएं वो ग्रहण करती हैं और अपने कामों का संपादन करती हैं, निष्पादन करती हैं या अपने काम करती हैं, जैसे प्रोटीन का निर्माण और बहुत सारे पदार्थों का निर्माण। तो कैलोरीज़ बेसिकली क्या है? कैलोरीज़ और कुछ नहीं है, एनर्जी की यूनिट है या मेज़रमेंट है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी को कैलोरीज़ के रूप में एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी उस कैलोरीज से अपने काम करती है। तो उम्मीद है पहला टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा टर्म है कि आखिर बॉडी फैट क्या होता है और क्यों होता है। तो समझते हैं। देखिए, अगर आप बहुत खा रहे हैं, मतलब दिन भर खाते रह रहे हैं, ऊट पटांग बर्गर पिज़्ज़ा सब कुछ खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आप फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ऊट पटांग कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये कैलोरीज एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर होंगी। बेसिकली ये फैट के रूप में स्टोर होती हैं, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे मसल्स में और लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी स्टोर होता है या संचित होता है। तो ये हो गया बॉडी फैट क्या होता है और क्यों होता है। अब इसको समझने के लिए अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं या पोषक तत्व क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी जो भी काम करती है उन कार्यों को सही ढंग से करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स या पोषकों की ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिएंट्स को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। पहला भाग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा भाग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी डिमांड हमारी बॉडी को अधिक क्वांटिटी में या अधिक मात्रा में होती है, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब प्रोटीन का काम क्या होता है? जब हम किसी भी प्रकार का वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? इन ब्रेक हुई मसल को रिपेयर करता है और मसल्स को बिल्ड करता है। तो बेसिकली अगर आपको मसल ग्रोथ चाहिए तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होगा। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी एनर्जी होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी एनर्जी होती है। प्रोटीन हमें किन सोर्सेस से मिलता है? प्रोटीन हमें पनीर से मिलता है, प्रोटीन हमें एग्स से मिलता है, प्रोटीन हमें पल्सेस या दालों से मिलता है, प्रोटीन हमें सोयाबीन से मिलता है। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट या कार्ब। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बेसिकली हमारी बॉडी जो भी काम करती है उसको करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है या एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी एनर्जी होती है, यानी प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी और कार्ब में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी एनर्जी होती है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीज़ों से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट हमें ब्रेड से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हमें पास्ता से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हमें फ्रूट से मिलेगा। तो मुझे यकीन है आप कार्ब भी समझ गए।
तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? फैट। अब फैट भी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एक निश्चित क्वांटिटी में ज़रूरी होता है। फैट नुकसान तब करता है जब अधिक क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता है। अब फैट क्यों ज़रूरी होता है? हमारे जो ब्रेन की फंक्शनिंग है और हमारी जो हार्मोनल फंक्शनिंग है, यानी हार्मोन का जो पूरा सिस्टम है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है। यानी ब्रेन और हार्मोन सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है। अगर फ़ैट बहुत कम होगा तो शायद हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो फैट की एक निश्चित क्वांटिटी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी थी, 1 ग्राम कार्ब में कितना था? 4 कैलोरी थी, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी एनर्जी होती है। फैट हमें किन सोर्सेज से मिलता है? तो फैट हमें किससे मिलेगा? ऑयल से मिलेगा, मीट से मिलेगा, नट से मिलेगा, जैसे मूंगफली के दानों में फैट होता है। तो ये फैट के सोर्सेज हो गए। तो उम्मीद है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आप समझ गए हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद जो पोषकों की दूसरी, हमने पोषकों को बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे पोषक, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी डिमांड हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में या कम मात्रा में होती है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। अब विटामिन्स और मिनरल्स क्यों ज़रूरी होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फाइबर और वाटर की। अब फाइबर की ज़रूरत क्यों होती है? बेसिकली हम जो खाते हैं उसको सही ढंग से पचाने के लिए हमारी बॉडी को फाइबर की ज़रूरत होती है। फाइबर किस में मिलता है? फाइबर मिलता है हरी सब्जियों में, फलों में। वाटर क्यों ज़रूरी होता है? वाटर बेसिकली हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए वाटर ज़रूरी होता है। वाटर यूरिन के माध्यम से या फिर स्वेट या पसीने के माध्यम से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकलता है। दूसरी बात, वाटर ज़रूरी क्यों होता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है न्यूट्रिएंट समझ में आ गए हैं। तो न्यूट्रिएंट से हमारे फैट लॉस का आगे का रास्ता तय होता है। अब जब हमने न्यूट्रिएंट समझ लिया तो अब हमें समझना है कि न्यूट्रिएंट्स तो हम समझ गए, अब हमें क्या समझना है कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये टर्म फैट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी टर्म है। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है? आपका जो भी करंट बॉडी वेट है, यानी अभी जो आपका बॉडी वेट है, उसको मेंटेन करने के लिए एक निश्चित कैलोरी की ज़रूरत होती है, निश्चित कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इसे ही कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो इस 70 किलो को मेंटेन करने के लिए आपको रोज़ निश्चित कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आपका बॉडी वेट 70 किलो है। अब इस बॉडी वेट को मेंटेन करना मतलब ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो, एक निश्चित कैलोरीज की मात्रा होगी, जैसे 2500 कैलोरी। तो याद रखिएगा मेंटेनेंस कैलोरी का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, आप समझते हैं। देखिए, मान लिया आपका वेट 70 किलो है और आप वेट या फैट लॉस करना चाहते हैं, तो सुनिए आपको करना क्या होगा। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, और मेंटेनेंस कैलोरीज हर एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं। क्यों, ये समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि 70 किलो के 2 व्यक्ति हैं तो उनके मेंटेनेंस कैलोरीज सेम होंगी, नहीं, अलग भी हो सकती हैं। कैसे? देखिए, हर व्यक्ति का जो बॉडी वेट है वो उसके अनुसार क्या होगा, सबका देखेंगे आप एक्टिविटी लेवल अलग अलग होता है। कुछ लोग अधिक काम करते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं। तो हो सकता है कि 70 किलो के व्यक्ति का जो एक्टिविटी लेवल हो एक का दूसरे से ज़्यादा हो, तो जिसका ज़्यादा होगा उसको क्या होगा, कैलोरीज की मात्रा ज़्यादा होंगी। दूसरा, हर व्यक्ति की बॉडी का मेटाबॉलिज्म या उपापचय अलग अलग होता है, यानी जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं सबकी बॉडी में अलग अलग होती हैं, तो सबकी मेंटेनेंस कैलोरी अलग अलग हो सकती हैं, यानी मेंटेनेंस कैलोरीज सबकी अलग अलग हो सकती हैं। अब फैट लॉस कैसे करना है ये समझिए। देखिए, अगर आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो 2500 कैलोरी है, मतलब कैलोरीज कितनी है, 2500। अब आपको फैट लॉस करना है तो इस मेंटेनेंस कैलोरीज में आपको कम से कम 20% की या 15% की कमी करनी होगी। यानी अगर हम 2500 का 20% निकाल लें
तो कितना हुआ, 500 हुआ। तो अगर आपका उद्देश्य या टारगेट क्या है, फैट लॉस है, तो आपको 2500 में 500 कैलोरी माइनस करके अब रोज कंज्यूम करनी, मतलब 2500 था तो 500 माइनस किया, बची 2000। अब आप अपनी कैलोरीज को कम करके 2000 जब कंज्यूम करेंगे और कुछ वर्कआउट करेंगे तो आपका फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी साइड अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज में कम से कम 15-20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। जैसे 2500 कैलोरीज हैं, आपको मसल गेन करना है तो आपको 2500 का 20% 500। अब आपको मसल गेन के लिए 2500 में 500 ऐड करना पड़ेगा, यानी अब आपको 3000 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी मसल गेन के लिए। मसल गेन अलग टॉपिक है, उसके लिए फिर कभी वीडियो करेंगे। अभी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फैट लॉस। तो अब क्या होगा ये हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि फैट लॉस की जो प्रोसेस है ये होती कैसे है। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा कि फैट लॉस बेसिकली कैसे होता है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी, जो भी आप कैलोरीज ले रहे हैं उनको कम करेंगे। दूसरी तरफ आपको फिजिकल वर्क बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहे रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए या जिम करिए, कुछ भी करिए, आपको फिजिकल वर्क बढ़ाना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो इससे क्या होता है ये समझिए। जब आप एक तो कैलोरीज कम कर रहे हैं कंजम्पशन, दूसरा आप क्या कर रहे हैं, वर्कआउट अधिक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपकी बॉडी में जो कार्ब के रूप में एनर्जी स्टोर है, कहाँ पर, लीवर में और मसल में, तो वहाँ पर सबसे पहले ये एनर्जी यूज़ होगी। जब आपकी कार्बोहाइड्रेट यूज़ होगी तो आपकी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, यानी बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट आपका स्टोर होता है बॉडी में, ये बहुत जल्दी डिप्लीट होता है, यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट लीवर और मसल में स्टोर है वो जल्दी डिप्लीट होकर ख़त्म हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो जाता है फिर आपकी बॉडी फैट पर आती है। अब फैट बहुत धीरे धीरे विघटित होता है या टूटता है या डिप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी एनर्जी होती है, यानी अगर आप फैट का 1 ग्राम तोड़ेंगे तो आपको 9 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, और उस 9 कैलोरी एनर्जी को जलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट कैसे ख़त्म होता है, 1 ग्राम में 4 कैलोरी, तो 4 कैलोरी आसानी से जल सकता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जल्दी जल्दी टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ फैट में क्या होता है, फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरी मिलती है, तो उस 9 कैलोरी को आपको जलाने में या ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए जब आप कई बार वर्कआउट करते हो तो आपके मन में ये आता है कि आपका फैट नहीं कम हो रहा है, दरअसल आपका फैट कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि फैट बहुत धीरे धीरे डिप्लीट होता है या टूटता है, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है। तो ये हो गया। उसके बाद जब बॉडी फैट यूज़ करती है, उसके बाद अगर आपकी कैलोरीज कम होंगी और आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा करो तो बॉडी उसके बाद प्रोटीन भी यूज़ करती है। तो खैर वहाँ तक नहीं जाना। अब हमने समझ लिया कि बॉडी कैसे फैट लॉस करती है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और खाने पर कंट्रोल करते हो, तो ये सारी बातें हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप फैट लॉस करते हो तो कई लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि उन्हें लूज स्किन की प्रॉब्लम होती है। अब ये क्यों होती है समझते हैं। देखिए, अगर आप फैट लॉस जो कर रहे हो वो अचानक से और बहुत तेज़ी से कर रहे हो और बहुत ज़्यादा करो, जैसे किसी व्यक्ति का वेट 100 किलो है और वो उसको घटाकर बहुत तेज़ी से 50 किलो ले आता है, तो उसको लूज स्किन की प्रॉब्लम होगी। जैसे उसके पेट में यहाँ पर आप देखोगे कि क्या होगा कि लूज स्किन प्रॉब्लम होगी, स्किन लटक जाएगी। तो वो बेसिकली कोई प्रॉब्लम तो कोई बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन आप जब पब्लिक में निकलेंगे तो वहाँ पर आपको शायद वहाँ पर आपको लगेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में नहीं आ रहा है। अब इससे कैसे निपटा जाए। देखिए, जब भी आपको फैट लॉस करना हो, आपका वेट ज़्यादा हो, तो फैट लॉस की जो प्रोसेस है उसको धीमा रखिए, यानी धीरे धीरे वेट कम करिए। यानी कैलोरीज में जो कमी करनी है वो बेसिकली 15 से 20% की कमी करनी है। ऐसा नहीं कि कैलोरीज को एकदम आधा कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि फैट बहुत तेज़ी से गिरता है, कम होता है, फिर आपको लूज स्किन की प्रॉब्लम होगी। तो पहली चीज़ क्या है ध्यान रखना है फैट लॉस में, कि जब भी फैट लॉस हम करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक धीमी प्रोसेस अपनाएंगे ताकि हमें लूज स्किन की प्रॉब्लम ना हो। दूसरी क्या होगा कि वेट ट्रेनिंग ऐड करेंगे। जब आप वेट ट्रेनिंग ऐड करेंगे तो आपको लूज स्किन की प्रॉब्लम कम होगी।
तो ये याद रखना है। दूसरी बात है कि लूज स्किन से एकदम भी नहीं बचा जा सकता। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा और आप वेट कम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट के नीचे लूज स्किन होनी ही है। तो लूज स्किन का जब कोई उपचार नहीं बचता है तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है, लेकिन उसके पहले उपचार हैं कि वेट को धीमे धीमे कम करिए, प्रोटीन डाइट को बढ़ाइए और वेट ट्रेनिंग ऐड करिए। तो ये पूरी प्रोसेस है फैट लॉस की। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फैट लॉस कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से किया जा सकता है। आप इधर उधर मत भटकिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको फॉलो करके करिए और 1 महीने में आप देखेंगे कि आपका 5 से 10 किलो वजन कम हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट में अपने रिव्यू भी दे सकते हैं और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। नमस्कार, जय श्री महाकाल।